इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है। आप आज भी उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, जो मेहनत नहीं कर रहा उससे आप तो आगे ही हैं, कुछ भी कितना ही धीमे ही क्यों ना मेहनत कर रहे हो। चलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक और नए वीडियो में। क्लास 10th के मैथ में आज हम चैप्टर का 10.1 वृत्त पढ़ने वाले हैं। तो वृत्त के हम बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, वृत्त होता क्या है। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु यानी केंद्र से अचर दूरी की त्रिज्या पर होते हैं। मतलब क्या है, एक क्या होता है, एक गोला होता है। वृत्त क्या होता है, एक गोला है। इसमें क्या है, एक कोई नियत बिंदु, वहां से क्या होता है, उसकी एक त्रिज्या होती है। क्या होती है, निश्चित दूरी पर होती है। तो त्रिज्या क्या कहलाती है, तो त्रिज्या या अर्धव्यास किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये चारों ओर क्या है, ये जो चारों ओर घूम रही है गोला, ये क्या, इसी को परिधि कहते हैं। और क्या होती है, उसका एक जो केंद्र होता है वहां से क्या होती है, परिधि की दूरी क्या होती है, हर जगह समान होगी। हर जगह क्या होगी, त्रिज्या समान होगी। हर जगह त्रिज्या अनिवार्य होगी। मतलब इसके केंद्र से परिधि की दूरी क्या होगी, हर जगह क्या होती है, समान होती है। ये हो गया क्या, वृत्त हो गया और उसकी त्रिज्या हो गई। तो वृत्त और त्रिज्या के बारे में हम जान गए। मतलब क्या है, ये क्या होता है, वृत्त में क्या होगा, ना तो कोने होंगे ना ही क्या होंगे, भुजाएं होंगी। वृत्त में क्या होगा, सिर्फ इसका परिधि होगी, चारों तरफ घूमती हुई। तो वृत्त में क्या होती है, स्पर्श रेखा होती, खींचना है हमको। पढ़ना क्या है, स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, मतलब ये जो वृत्त वह रेखा जो एक वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा जहाँ वृत्त को स्पर्श करती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मानिए क्या, एक कोई सर्कल है, ये कोई वृत्त है, इस पर क्या कर सकते हैं, एक कोई बिंदु है, यहाँ से क्या, स्पर्श रेखा। वृत्त पर सिर्फ क्या है, एक बिंदु पर केवल क्या है कि एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर दो बिंदु हुआ तो क्या अंदर से चला जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा, नहीं। ऐसे खींचे तो स्पर्श रेखा होगा, नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आगे। छेदक रेखा तथा वृत्त का केंद्र। छेदक रेखा क्या कहलाता है, एक वृत्त के दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या करते हैं, छेदक रेखा। मतलब क्या कर रही है, एक दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेंगे, उसे छेदक रेखा कहेंगे। यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। तो इसको कहेंगे क्या, ये कहलाएगी स्पर्श रेखा, ये कहलाएगी स्पर्श रेखा। और ये क्या कहलाएगी, इस रेखा को कहेंगे हम छेदक रेखा। क्या कर रही है, दो बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जीवा भी कहते हैं, जीवा। मतलब वृत्त के केंद्र से न होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त के मध्य वह बिंदु जिससे परिधि हमेशा समान दूरी पर स्थित होता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो वृत्त का केंद्र हमने अभी पीछे देखा ही है। और ये क्या है, ये अप्रतिच्छेदी रेखा, इसे क्या कहेंगे, इसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इसे कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे इसे। ये क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब क्या करिए, वृत्त को छेद नहीं रहे, मतलब वृत्त से दूर स्थित है तो इसका कोई संबंध नहीं होगा। एक ही बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। यदि दो बिंदुओं पर मिल रही क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। यदि क्या करेंगे, इसके केंद्र से होकर कोई देखा जाए, ये पूरी क्या कहलाएगी, ये तो क्या हो गया, ये तो त्रिज्या हो गया। और ये क्या कहें, पूरा यहाँ तक मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे क्या, व्यास कहेंगे। इस पूरी रेखा को क्या कहेंगे, इस पूरी रेखा को कहेंगे व्यास। व्यास क्या होता है, आर, यानी त्रिज्या क्या होता है, व्यास। व्यास को किससे परिचित करते हैं, डी से। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या का दो बार गुणा कर दिए तो क्या मिल जाएगा हमको, व्यास। यदि डी बराबर 2r व्यास हो जाएगा। अब यदि परिधि, इसके चारों ओर का मान ज्ञात करना है, कितनी लंबाई है, ये कितनी लंबाई है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2πr से 2πr लिख सकते हैं। त्रिज्या में 2π से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हमको मिल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, परिधि। परिधि होती है 2π परिधि होता है आपका 2πr।
परिधि को क्या कहते हैं 2 पाई r परिधि कहलाती है। यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए प्रमेय 1 हमको पढ़ना है। प्रमेय 1 कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, एक क्या है, कोई वृत्त है, इस पर क्या कर रही है, एक स्पर्श रेखा जा रही है, ऐसे स्पर्श करती हुई क्या हो रही है, रेखा जा रही है। तो क्या है, इसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस जो क्या है, त्रिज्या ही है ना, ये त्रिज्या r है, कह रहा है स्पर्श रेखा जो जा रही है इस पर क्या होती है, ये लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसी को हमको क्या करना है, इस प्रमेय में सिद्ध करना है, और इसी का यूज हम करेंगे चैप्टर में क्वेश्चन लगाते समय। तो आइए अब इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। देखिए सबसे पहले अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, पर सबसे पहले क्या किया, एक ओ केंद्र वाला वृत्त दिया है, ये वृत्त दिया है, और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। कोई बिंदु P है, इस पर क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा XY दी गया है। ये क्या है, स्पर्श रेखा दिया है, ये स्पर्श रेखा XY दिया है। जब ये स्पर्श रेखा XY दिया है, हमें सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है। जो OP है, ये जो OP है, ये जो OP रेखा है क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, किससे, XY से, XY पर लंब है। तो XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए। XY पर क्या करते हैं, ये जो XY रेखा है इस पर P के अलावा क्या किए, एक बिंदु ले लिए, कहीं भी ले लिए, इधर लेंगे, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं लीजिए, इधर, यहाँ P के अलावा कहीं भी ले लीजिए, जहाँ स्पर्श करे उसके अलावा कहीं भी क्या करिए, एक बिंदु ले लीजिए, और उसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। उसको हम क्या कर दिए, मिला दिए, डाट डाट करके हमने मिला दिया। अब आकृति में देख रहे हैं, चित्र इस आकृति में देख रहे हैं कि बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए। जो बिंदु Q हो, इस बिंदु को कहाँ लेना है, हमको वृत्त के बाहर लेना है, XY रेखा पर कहीं भी लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ध्यान दीजिए कि Q वृत्त के अंदर है। यदि Q वृत्त के अंदर है तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी। यदि क्या करेंगे, Q को क्या कर लेते हैं, यदि वृत्त के अंदर लेंगे तो XY रेखा क्या हो जाएगी, वृत्त की छेदक रेखा। मतलब यहाँ XY, यदि यहाँ XY रहता तो क्या करते, अब यहाँ के लिए बिंदु Q लेते तो क्या होता, जो XY क्या होगा, अंदर रहेगा, वृत्त के अंदर है तो क्या करेगी, ये छेदक रेखा हो जाएगी ना। XY ये छेदक रेखा है, बिंदु Q ले रहे हैं तो क्या होगा, वृत्त के अंदर आएगा। Q क्या होना चाहिए, वृत्त के बाहर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी और वह वृत्त स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो क्या मतलब, इसका मतलब यह क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, ये क्या होगी, ये जो XY रेखा हम क्या करें, वृत्त के अंदर लेते हैं तो स्पर्श रेखा कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। चूंकि OQ त्रिज्या, जो OQ मतलब जो बिंदु Q ले रहे हैं क्या होगा, हमेशा OP मतलब वृत्त के त्रिज्या से अधिक होगा, बड़ी होगी। अर्थात OQ बड़ी है किससे, OP से, मतलब वृत्त की त्रिज्या से क्या होगी, O बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। क्योंकि क्या, बिंदु P के अतिरिक्त XY पर कहीं भी कोई बिंदु लेंगे वो क्या होगा, हमेशा त्रिज्या से बड़ी होगी। और OP बिंदु XY के अन्य बिंदु की से न्यूनतम दूरी होगी। जो OP है क्या है, XY से न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी क्या है, OP दूरी क्या है, XY से दूरी है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, OP XY पर लंब है। मतलब इस प्रकार क्या सिद्ध हो जाता है कि जो OP है क्या, XY पर हम लंब है। तो हमें उम्मीद है इस प्रमेय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस प्रमेय को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्या हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या है, लंबवत है। लंबवत कब होगा, जब सबसे न्यूनतम दूरी होगा। हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर कहीं भी ले रहे हैं बिंदु, क्या यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, कहीं भी इस बिंदु पर कहीं भी ले रहे हैं तो देख रहे हैं क्या, हमारा जो है क्या, इस रेखा से ये जो रेखा है, ये OP रेखा, इससे क्या है, ये सब रेखाएं क्या हमेशा बड़ी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त प्रमेय से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। मतलब वृत्त के एक बिंदु यदि क्या है, ये वृत्त है, इसमें कोई भी बिंदु लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। एक से अधिक स्पर्श रेखा किसी वृत्त में क्या हो सकती हैं, खींची नहीं जा सकती हैं। तो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या को क्या कर रहा है, ये क्या है, ये जो त्रिज्या है R, स्पर्श रेखा से गुजरित क्या कहलाएंगे, ये अभिलंब कहलाएगा। किस पर, स्पर्श रेखा पर। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली करेंगे आसानी से आपको
चैप्टर समझ में आएगा। क्वेश्चन प्रश्नावली 10.1 कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कोई वृत्त दिया है उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त से क्या कर सकते हैं, ये जो वृत्त एक देखिए एक वृत्त है, मान लीजिए वृत्त है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ से होकर खींचे, यहाँ से खींचे, तो मतलब गिनती कर सकते हैं जितने बिंदु होंगे मतलब क्या हो सकती हैं, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनंत। मतलब एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब क्या हो सकती है, इन स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, अनंत। अब देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, जो ये वृत्त है इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा ना, तो क्या लिखेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कह रहा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे, छेदक रेखा। बताए हैं ना, सबसे पहले ये हम पढ़े हैं, छेदक रेखा कहते हैं। फिर कह रहा एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर कितनी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, दो। अब देखिए क्या ये वृत्त है, इस पर क्या किया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचे, इसके समांतर एक खींचे, तो मतलब क्या इसके समांतर सिर्फ क्या होंगे, दो ही स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगे। यदि यहाँ से खींचेंगे तो क्या होगा, इसके समांतर ये होगा, मतलब दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। हमें उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, जो वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब जहां से स्पर्श कर रहा है उसे क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु, उसे क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से समान दूरी पर क्या है, एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है, जो OQ बराबर 12 तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले, सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। एक सेकेंड, आइए देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है क्या करना है, पहले एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त हमने बना लिया, एक वृत्त कर रहा, वो क्यों कर रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमको बनाना है। तो क्या कीजिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लीजिए, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या कीजिए, हम छोटा सा बना लेते हैं वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की मान लेते हैं, वृत्त बना लिया। अब फिर इस पर क्या करा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, उस पर क्या कीजिए, OQ एक PQ, सबसे पहले इस पर क्या करेंगे, PQ स्पर्श रेखा खींचते हैं। PQ स्पर्श रेखा खींचा और वृत्त के केंद्र से एक यहाँ से मिलाया और क्या किया, यहाँ से मिला दिया। और इस पर क्या करा है, ये क्या है, बिंदु, ये बिंदु P हो गया, ये हो गया Q, और इसका वृत्त का केंद्र हो गया O, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए ये क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पर होगा। ये क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो कौन सा कोण बन रहा है, तो त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से ओपी क्यू में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि कोड पी क्या है, लगाएंगे तो ओ पी क्यू पी स्क्वायर बराबर क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर। तो क्यू पी का मान कितना दिया, क्यू पी का मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। पी क्यू या क्यू पी का मान पी क्यू बराबर पूछ रहा है, तो ओ पी का मान दिया है ओ पी 5 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का 12 का स्क्वायर। तो पी क्यू 12 बराबर 144 माइनस 55 25 आ गया, 14 में 5 गया 9, 3 में 2 गया 1, 119 और पी क्यू और इधर आ गया तो हो गया रूट में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और इसका भी क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखिए कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। कह रहा है एक वृत्त बनाइए। सबसे पहले क्या कीजिए, एक वृत्त बनाइए। तो आइए सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। कह रहे एक वृत्त खींचिए और इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनसे एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र ओ है। एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र ओ है। माना ये भी एक रेखा है, माना ये भी एक रेखा है, केंद्र ओ है और एक रेखा हमने खींच लिया ये भी। मान लेते हैं ये भी एक मान लेते ए भी एक क्या है, ए भी एक रेखा है, ए भी एक रेखा हमने मान लिया है। जब ये भी एक रेखा है और वृत्त का केंद्र हमने क्या माना, वृत्त का केंद्र ओ है। अब क्या करेंगे, अब ओ को केंद्र मानकर, ए भी एक रेखा है, अब ओ को केंद्र मानकर ए बी पर एक शीर्ष लंब खींचा। ए बी पर एक शीर्ष लंब खींचा और जो ए बी को पी पर काटता है। अब क्या करेंगे, ए बी पर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इस पर शीर्ष लंब खींचेंगे। तो यहाँ से शीर्ष लंब खींचेंगे ऐसे, यहाँ से खींचेंगे शीर्ष लंब, यहाँ से यहाँ पर क्या है प्रकार रखिए और यहाँ से क्या कीजिए ऐसे चाप काट दीजिए और यहाँ से शीर्ष लंब खींचेंगे और क्या किए, और यहाँ से क्या किए, इस रेखा को क्या किए यहाँ से मिला दिए। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, जाएगा यहाँ पर आपका। यहाँ से मिलेगा ना, यहाँ से ऐसे काटेगा, यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से जब रेखा यहाँ से मिलेगी, ये तो क्या आ गया, जो क्या है बिंदु P पर काट रहा है, ये बिंदु P पर काट रहा है, जो शीर्ष लंब है क्या बिंदु P पर काटता है। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। अब क्या करेंगे,
ओपी पर दो बिंदु लेंगे एक्स और वाई, एक वृत्त के अंदर लेंगे और एक वृत्त के एक वृत्त पर लेंगे और एक अंदर लेते हैं। दो बिंदु हम लेंगे और जो क्या हो, और अब यहाँ लिख देंगे ओपी रेखा पर दो बिंदु एक्स वाई, एक्स कामा वाई इस प्रकार लेंगे कि इस प्रकार लेंगे कि वो जो लेंगे जो या एक वृत्त के एक वृत्त पर हो, एक वृत्त पर हो तथा दूसरा वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर हो। क्या दूसरा वृत्त के अंदर हो, बिंदु पर ना हो, दूसरा क्या हो वृत्त के अंदर हो। क्या करेंगे, अब यहाँ से स्पर्श रेखा दो रेखा खींचेंगे, क्या एक खींचेंगे यहाँ से होता हुआ स्पर्श रेखा हो गया सी डी, और यहाँ से खींचेंगे एक सेकंड हो गया आपका, हो जाएगा यहाँ से खींचेगा आपका, हो जाएगा समांतर होना चाहिए ना, तो ये समांतर रेखा हो गया। फिर यहाँ से एक्स वाई से होता हुआ एक रेखा खींचेंगे तो क्या होंगे, ये मान लेते हैं ये हो गया सी डी और ये हो गया ई एफ। तो क्या यही आपका क्वेश्चन में कह रहा था, यही आपको क्या करना था, अंदर हो जो क्रमशः सी डी व ई एफ हैं, यही आपको क्या करना था, यही आपको सॉल्व करना था। और यही आपका क्या था, एक वृत्त के क्या है कर रहा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनसे एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। मतलब ये क्या आ गया, एक पहले से रेखा ये दी गई है और इसके समांतर क्या करना है, वृत्त के अंदर क्या करें, दो रेखाएं खींचना है, क्या वृत्त का केंद्र हो, केंद्र क्या वृत्त के अंदर हो, दूसरा क्या हो वृत्त के स्पर्श रेखा यानी एक छेदक रेखा हो और एक क्या वृत्त की स्पर्श रेखा हो। क्या करना था आपको, रचना करना था। तो आइए अगले चैप्टर के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं अगले चैप्टर के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। परिमित 10.2 कह रहा बाह्य बिंदु पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मतलब कोई बाह्य बिंदु दिया है, कोई बाहर एक बिंदु दे दिया है, एक बिंदु क्या दिया बाहर दिया है, कह रहा उससे होकर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, आपस में समान होती है। मतलब दो एक ही बिंदु से क्या कर रहे हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, दो ठो क्या हो रही है, कह रहा स्पर्श रेखा क्या हो, समान होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, मान लेते हैं क्या, इसको सिद्ध करने की क्या है दो विधियां हैं। यदि क्या करते हैं, यदि हम मान लेते हैं क्या यहाँ से ये देख रहे हैं क्या ये दूरी क्या है, हम मानते हैं क्या ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्या है, बिंदु P स्थित है और P से क्या करें, दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और क्यू आर खींचे। हमको सिद्ध करना क्या, पी क्यू बराबर पी आर हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, OP और OQ OR को मिलाएंगे, OP OQ और OR को क्या किए, मिला दिए। अब देखते हैं दो क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। मिलाते हैं तो क्या OQP ये 90 डिग्री और फिर ORP ये भी 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये त्रिज्याओं स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के क्या है, बीच के कोण है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बने कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। हमने पहले ही प्रमेय में सिद्ध किया था। अब समकोण त्रिभुज में OQP में और ORP में, OQ बराबर OR, OQ ये रेखा क्या है, आपस में बराबर है, क्या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और OP क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। और देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, एक भुजा और दो भुजा और एक कोण।
तो मतलब क्या हो गए, तीन चीज बराबर हो गए, तीन भुजा क्या हो गए, दो भुजा एक कोण बराबर हो, क्या कहेंगे त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज की क्या होते हैं, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या होंगे, पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। इसको हम दूसरे विधि से सिद्ध कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरी विधि से भी क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हो गया, गड़बड़ जाता है करके। तो क्या किया, हम इसके दूसरी विधि से आइए सिद्ध करते हैं। ये तो क्या था, हम चाहते हैं क्या, चाहते तो क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कोण बन गया, और ये क्या, ये भुजा और ये भुजा, इसका स्क्वायर करते हैं। ये भुजा क्या है, ये लंब है, 90 डिग्री का कोण बना, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। आइए आगे अगले पेज पर सिद्ध कर देते हैं। ये भी पाइथा प्रमेय को क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध किया जा सकता है। मान लीजिए क्या ऐसे त्रिभुज था, और क्या थी, स्पर्श रेखा बिंदु ए पी थी, ए आर था, ये बिंदु ओ था, और यहां से हमने क्या किया था, मिला दिया था, ये था ना, क्यू पी क्यू आर, क्यू था, ए आर था, और ये ओ था। तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर, पी, ये पी क्यू क्या होगा, एक ये आधार है, ये आधार का स्क्वायर बराबर ये क्या, ये कर्ण है, ओ पी क्या है, कर्ण है, और क्या करेंगे, ओ क्यू घटा देंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे, ओ पी का स्क्वायर करेंगे, ओ पी क्या है, कर्ण, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर, ओ पी में से क्या करेंगे, ओ आर घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका पी आर स्क्वायर मिल जाएगा। और इससे क्या करेंगे, ओ पी और ये क्या होगा, इस ये पूरा क्या इससे कट गया, और बच गया पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू, और पी क्यू बराबर ओ आर। तो पी क्यू बराबर पी आर है, जिससे प्राप्त होता है क्या, पी क्यू बराबर पी आर, क्योंकि क्या है, ओ क्यू बराबर ओ आर है। यदि ओ क्यू बराबर क्या है, ओ आर दिया है, ओ क्यू बराबर क्या है, ये जो ओ क्यू है ओ आर के बराबर है, तो क्या होगा, इससे कट गया, तो पी क्यू बराबर पी आर, और पी क्यू और बराबर पी आर हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अभी ध्यान दीजिए कि क्या, कोण पी ओ पी क्यू और कोण ओ पी आर, अतः ओ पी कोण पी क्यू आर का क्या है, अर्धक है, और ये कोण भी क्या है, इस अर्धक भी है, अर्थात वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण अर्धक पर स्थित होते हैं। मतलब वृत्त का केंद्र क्या होता है, स्पर्श रेखा का जो क्या कर दें, अर्धक कर दें, तब भी क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि क्या है, कोण का अर्धक करें तभी हमको क्या निकल जाएगा, दूरी वृत्त का केंद्र भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं, इस पर उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा दो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजक होती है। मतलब क्या कर रहा है, एक कोई बड़ा सा वृत्त ले लेते हैं और उसके अंदर क्या करें, एक छोटी सी क्या कर दें, वृत्त खींच दें, तो जो उसकी क्या होगी, जो बड़े वृत्त की जीवा होगी, यदि क्या करें, छोटे वृत्त का जो क्या है, दो वृत्त खींचते हैं, एक बड़ा सा वृत्त दिया है, उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त खींचते हैं, और छोटे वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की क्या है, यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या होगा, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वो वृत्त की जीवा की आधी होती है। मतलब बड़े वृत्त की जो किया है, जीवा क्या करे, दो भागों में बांटती है। बड़े वृत्त की जीवा को सिद्ध कीजिए, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब बड़े वृत्त की क्या करते हैं, जीवा खींचते हैं, छोटे वृत्त को क्या करेगी, जहां स्पर्श करेगी वहां क्या करेगी, स्पर्श बिंदु क्या करता है, समद्विभाजित होती है। मतलब दो भागों में क्या होता है, ये बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से इतना क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से बराबर हो जाएगा। तो हमें ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 लिया। हमने क्या किया, ओ केंद्र का दो वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 लिया। तो कह रहा हमने ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 लिए। एक C1 ले लिया, बड़ा वृत्त C1 ले लिया, और दूसरा C2 ले लिया। दो वृत्त लिया और बड़े वृत्त C1 की जीवा AB जो छोटे वृत्त C2 की बिंदु P पर स्पर्श करती है। मतलब बड़े वृत्त की जीवा क्या है,
ए बी है जो क्या कर रही है, छोटे वृत्त के बिंदु P पर क्या कर रही है, स्पर्श करती है। बिंदु P पर छोटे वृत्त C2 पर क्या है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध करना है क्या, AP बराबर BP, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर है, स्पर्श करती है। तो आइए OP को मिलाएं, और क्या किए, O और P को हम क्या किए, डाट डाट करके मिला दिए। तो इस प्रकार AB C2 को बिंदु P पर स्पर्श करता है, जो OP क्या है, C2 को बिंदु P पर स्पर्श करता है। जो P है C2 को क्या किए, जो C2 वृत्त है छोटा वाला, उसके बिंदु P पर क्या करती है, स्पर्श रेखा है। जो OP त्रिज्या है, OP क्या है, OP क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो इस प्रकार हम 10.1 पर में कहता है क्या है, OP AB पर लंब, मतलब जो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मिला सकते हैं। तो क्या होगा, ए बड़े वृत्त का केंद्र, तो क्या कह सकते हैं कि अब AB वृत्त C1 की एक जीवा है, जो AB है। अब वृत्त C1 की क्या है, एक जीवा है, जो OP AB पर लंब है। OP क्या कर रही है, OP क्या है, इस AB पर लंब है, अतः OP जीवा AB को समविभाजित करती है। यदि क्या होगा, वृत्त लंब होगा तो क्या होगा, लंबवत जब होगा तो क्या करेगा, दो भागों में बांट देगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समविभाजित करता है। अतः क्या, OP जो जीवा है, OP क्या है, OP जीवा AB को क्या करता है, समविभाजित करेगी, जीवा AB को समविभाजित करेगी, क्योंकि क्या है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, केंद्र से क्या कर रहे हैं, जीवा पर यदि लंब खींचा जाता है तो क्या करता है, उसे दो भागों में समविभाजित करता है, अर्थात AP बराबर BP, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। यहाँ नापेंगे क्या होगा, यहाँ से भी दूरी समान होगी, यहाँ से दूरी समान होगी, तो क्या होगा, दो भागों में क्या कर रहा है, बीच में काटती है। तो क्या होगा, हमें ये क्या सिद्ध करना था, AP बराबर BP, और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है ये उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं 10.2 के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।